दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई अभी हम चैप्टर लेने वाले हैं आयु, प्रॉब्लम 1 है ना। आयु से संबंधित जो प्रश्न है वो हम अभी करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन दिया, दो बहनों की आयु का योग 81 है, उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। बहन दूसरी से कितना वर्ष छोटी, ये पूछा है। आयु का अनुपात क्या है दोस्तों, 4:5। तो 5 और 4 9। 9 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 9 यूनिट है 81 के बराबर है, 81 वर्ष है ना। कह रहा है दो बहनों की आयु का योग 81 वर्ष है, तो 9 यूनिट 81 वर्ष के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना होगा दोस्तों, 1 यूनिट होगा 9। और हमसे पूछा है कि कितने वर्ष छोटी, एक बहन दूसरी बहन से कितने वर्ष छोटी है, यानी कि दोनों का अंतर पूछा है। दोनों का अंतर कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 9। तो 9 वर्ष इसका आंसर होगा, 9 वर्ष। ठीक है भाई, 9 वर्ष इसका आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन इसका सही, पहला ऑप्शन इसका दोस्तों सही हो जाएगा। तो सभी भाइयों से प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु के बीच अंतर पूछा है। ठीक है, अनुपात कितना है, 4:5 है। और उनकी आयु का योग 126 है, 5 और 4 9। 9 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 126 वर्ष, 126 ईयर्स के बराबर है। ठीक है भाई, उनकी आयु के बीच अंतर पूछा है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों, 9 1 का 9। ठीक है, कितना बचा, 14 9 में 126 होता है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, उनके बीच की आयु का अंतर। आयु का अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ से 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 14 है, तो ये 14 वर्ष हो जाएगा, 14 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, 14 साल इसका आंसर होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें दिया है श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। ठीक है भाई, श्रीनिवास हो गया और ये गर्ल्स हो गई। कितनी छोटी है, अगर 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की, तो गर्ल्स की अगर आयु दोस्तों इसकी x है, तो ये कितना होगा, x+4 होगा, है ना। ये x+4 होगा, तभी तो 4 वर्ष छोटी है लड़की, है ना। यहाँ पे छोटी हुई, इसका मतलब ये 4 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, 5 वर्ष बाद की बात हो रही, तो 5 इसमें भी बढ़ेगा और 5 इधर भी बढ़ेगा, है ना, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा दोस्तों x+9 और ये होगा x+5। अब उनकी आयु का औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकलता है, औसत होता है दोस्तों आंकड़ों का योग बचे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो इनको जोड़ लेंगे, x और x कितना होगा, 2x। 9 और 5 14, और बटे कितने आंकड़े, 2 आंकड़े हैं, है ना। श्रीनिवास है और गर्ल्स है, 2 व्यक्ति हैं, तो बटे 2 इतना आ गया दोस्तों। इसकी भी किसके बराबर है, इसकी वैल्यू ये कह रहा है 33 वर्ष। आयु है कितनी दोस्तों, 33 वर्ष, है ना। यह तो बराबर का चिन्ह लगा दीजिए यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, ऊपर से हम 2 कॉमन लेंगे तो x+7 बचेगा और बटे ये 2 बराबर कितना है, 33। 2 से ये 2 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, इधर जाएगा, तो ये आएगा दोस्तों 26। और हमसे पूछा लड़की की वर्तमान आयु। लड़की की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, x का मान आ गया 26 वर्ष। ठीक है भाई, 26 वर्ष। और इसकी अगर बात करें तो ये 26 और 4 कितना होगा, 30। तो ये है 30 ईयर्स का, 30 साल का। ठीक है दोस्तों, तो 26 वर्ष इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 में दिया है मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, तो ये फादर की बात हो गई, ये हो गया सन। अगर सन x है तो पिता कितने हैं, कह रहा 25 वर्ष बड़े हैं, तो x+25 हो गया। 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे, है ना। पूर्व की बात हो रही तो हम घटाते हैं दोस्तों,
है ना, और पश्चात और बाद की बात होती है तो हम जोड़ते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा x + 20 और ये होगा x - 5। उनकी आयु का योग कितना है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 39 वर्ष था। ठीक है, अब इनकी आयु जोड़ेंगे यहाँ से तो ये होगा x और x 2x + 15 बराबर कितना है 39 वर्ष है आयु। ठीक है भाई, तो 2x इसे इधर लाएंगे तो ये घटेगा 4 और 2 1 3 24 आ गया, 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, x बराबर आ गया दोस्तों 12। ठीक है भाई, मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए ये पूछा है। ठीक है, तो मेरी वर्तमान आयु कह रहा है कि मेरे पिता इस समय, यानी कि इसका पूछा, सन की पूछा है, तो सन कितना आ गया दोस्तों 25 साल का, 12 साल दिया है। ठीक है दोस्तों, ये है 12 साल, तो ये 12 साल इसका आंसर होगा। पिता की बात करें तो इसमें 12 रखेंगे तो ये होगा दोस्तों 37। ठीक है, पिता होगा 37 साल का। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 5 में दिया P और Q की आयु का योग Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। क्या दिया, P और Q इनकी आयु का योग जो है, और क्या दिया है Q + R इनकी आयु के योग से, यानी कि इनका डिफरेंस किसके बराबर है दोस्तों, 15 साल के बराबर है। तो R P से कितने वर्ष छोटा है ये पूछा है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, P + Q माइनस की गुणा होगी तो ये माइनस, ये भी माइनस होगा, बराबर 15। तो Q से Q कैंसिल हो गया तो P बराबर कितना आ गया, ये आ गया 15 + R, R इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। और हमसे पूछा है R P से कितने वर्ष छोटा है ना। P से R जो है कितने वर्ष छोटा है, 15 वर्ष छोटा है ना। R से ये कितना वर्ष छोटा है दोस्तों, ये 15 अधिक है तो ये 15 वर्ष क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, 15 वर्ष छोटा है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 में दिया है P Q और R की आयु 4 7 9 के अनुपात में है। P Q और R इनका अनुपात है 4 7 9। हम यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, एग्जैक्ट मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं वेरिएबल। ठीक है, हम मान लेते हैं इनकी आयु क्या है, 4x 7x और 9x है। और फिर दिया है 8 वर्ष पहले R की आयु। R की आयु 8 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, x - 8 करेंगे, है ना। 8 वर्ष पहले R की आयु Q की वर्तमान आयु के बराबर है। Q की वर्तमान आयु कितनी है, 7x, तो ये 7x के बराबर है। इधर इसे लाएंगे तो यहाँ से ये घटेगा तो 2x बचेगा, ये आएगा 8 और इसे काटेंगे 4, x बराबर आ गया दोस्तों 4। ठीक है, और हमसे पूछा है वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है। आयु का योग देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से 9 और 7 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, 20x की वैल्यू पूछा है तो 20 × 4 तो ये होगा दोस्तों 80। ठीक है, 80 वर्ष होगा, इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7 में दिया है एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, है ना, मान लेते हैं फादर की आयु जो है x है। अब जन्म के समय क्या होगा, पुत्र इस समय 12 साल का है ना। पुत्र जब जन्म हुआ था तो 0 साल का था, तो पिता की आयु कितनी रही होगी, 12 साल बैक जाएंगे, पिता की आयु में से 12 साल घटा दिया। ये पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु इतनी थी, है ना, ये आ गया। जन्म के समय पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, है ना। अब ये जो है वो कितना है, पुत्र की आयु का 3 गुना। पुत्र की आयु वर्तमान कितनी है, 12 वर्ष है, इसका ये 3 गुना है। तो x बराबर 12 3 36 और 12 इधर जुड़ जाएगा तो ये आएगा 48। ठीक है, 48 आ गया। इसका पिता की वर्तमान आयु पूछा है तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8 में दिया है राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष है। ठीक है भाई, मान लेते हैं राधा की आयु x है, राधा मान ली x और मुरारी मान लिया दोस्तों y, तो इनकी आयु का अंतर कितना है, 12 वर्ष है। और फिर दिया है 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो ये भी 5 वर्ष पूर्व होगा, इसकी भी 5 वर्ष घटेगी, है ना, आयु दोनों की घटेगी। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था,
तो इनकी आयु का योग 5 वर्ष पूर्व कितना था दोस्तों? 28 वर्ष। तो बराबर ये 28 के होगा। तो यहाँ से x प्लस वाई, 5 और 5 10 जुड़ेगा, इधर 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38। ठीक है भाई। और हमसे पूछा है कि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है, तो मुरारी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई। अब x ये प्लस का है, इसे यहाँ लिख लेते हैं, बराबर क्या है? 12। तो इसे देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x और x कितना होगा? 2x। और इसे जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ से, तो 3 और 1 4, ये हो जाएगा 50। तो ये आ गया दोस्तों 25। x बराबर आ गया 25। ठीक है मेरे भाई, x 25 आ गया। x का मान रख दीजिए इसमें, इसमें रखेंगे x का मान, तो इधर घटेगा, तो y बराबर कितना आएगा यहाँ से? 13। y बराबर 13 आ गया। ठीक है भाई। और पूछा है मुरारी की वर्तमान आयु, और ये दिया है राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है। राधा की आयु के मुरारी की आयु से अधिक है, बिल्कुल अधिक दिख रही है इसमें, क्योंकि राधा की आयु x मानी थी हमने, मुरारी की 22 मानी थी। और हमसे पूछा है मुरारी की कितना है दोस्तों? 13 वर्ष। यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन 10 देखते हैं। 10 में दिया जेरमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। ठीक है भाई, फादर हो गया, और ये हो गया जेरमी। जेरमी अगर x है तो फादर क्या है? x प्लस 26 होगा, तभी तो ये 26 वर्ष छोटा रहेगा, है ना। जेरमी छोटा है। वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र स्वयं की उम्र के दोगुने से 2 वर्ष अधिक होगी। वर्तमान से 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद की अगर बात करें तो x प्लस 26, तो 8 इसमें जुड़ेगा, है ना। 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र के, है ना। अब इसका भी 8 वर्ष की बात करें तो ये x प्लस 8 होगा। अब इसकी जो उम्र है उसका स्वयं की उम्र का कितना है? स्वयं की उम्र से 2 वर्ष, उम्र के दोगुने से, तो इसका दोगुना, दोगुने से 2 वर्ष कम है। कितना कम है? 2 वर्ष कम है। ये बराबर होगा। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा x प्लस 34, और ये होगा 2x प्लस 8 दूरी 16 माइनस का 2। तो यहाँ से घटाएंगे दोस्तों x, ठीक है। और ये कितना होगा यहाँ से? 14 माइनस का 34, ये भी माइनस का आएगा, इधर है, तो x बराबर आ गया दोस्तों 20। ठीक है, x 20 आ गया है। जेरमी की वर्तमान उम्र क्या है ये पूछा है। जेरमी की कितनी आ गई दोस्तों? इसकी आ गई 20 बरस। ठीक है मेरे भाई, 20 वर्ष आ गई, तो इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10। 10 में दिया 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 80 है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है ये पूछा है। ठीक है भाई, 5 वर्ष के अंतराल पर 5 बच्चे जन्मे हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 बच्चे जन्मे हैं, लेकिन 5 वर्ष के अंतराल पर, है ना। 5 वर्ष के अंतराल पे उनकी आयु का योग कितना है? 80 है। आयु का योग 80 है। अगर दोस्तों हमें बीच वाला चाहिए, तो बीच वाला कैसे निकलेगा? बीच वाला निकलेगा दोस्तों, टोटल योग कितना है? टोटल योग 80 है ना, बटे आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हैं, तो 5 से भाग करेंगे तो ये आएगा 16। ठीक है, तो बीच वाला आ गया दोस्तों 16। कब निकलेगा ऐसा? जब नंबर ऑफ टर्म, है ना, आंकड़ों की संख्या विषम हो, तभी हम बीच वाला निकाल सकते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, विषम है, 5 हैं तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। ठीक है, तभी इस तरह से हम निकाल सकते हैं जब आंकड़ों की संख्या कैसी दी हो दोस्तों? विषम दी हो। ठीक है, विषम दी हो, तो बीच वाला आ गया दोस्तों 16। अब 5 5 के अंतराल पे है ना, तो ये 5 इसमें जोड़ोगे तो ये कितना होगा? 21, इसमें 5 जोड़ोगे तो ये होगा 26, और 5 वर्ष के अंतराल पे है तो पीछे जाने के लिए इसमें 5 घटाओगे तो ये 11 होगा, और फिर इसे घटाओगे तो ये होगा 6। ठीक है, ये आ गया दोस्तों। तो हमसे पूछा है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु, सबसे छोटे बच्चों की आयु कितनी है दोस्तों? 6 वर्ष। ये होगा सबसे छोटा। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा ये हो गया सबसे छोटा। सबसे बड़े की बात करें तो वो है 26 साल का। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन 11 देखते हैं। 11 में दिया है 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 है। कितने बच्चे दोस्तों? 5, 1 2 3 4 5। तो बीच वाला हमें चाहिए। बीच वाला कैसे निकलेगा दोस्तों? आंकड़ों का योग कितना है? 80 दिया है ना। और कितने हैं? 4 वर्ष के अंतराल पर बच्चे कितने हैं दोस्तों? 5 हैं,
तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 16, यानी कि बीच वाला बच्चा आ गया 16 वर्ष। अब 4 वर्ष के अंतराल पे इसमें दिए हैं, है ना, तो ये अगला क्या होगा, 4 वर्ष जोड़ोगे 20 और ये होगा 24। उसी तरह से ये 4 अगर घटाओगे यहाँ से तो ये कितना आएगा 12, फिर 4 घटाओगे तो ये आएगा 8। ठीक है भाई। और हमसे पूछा सबसे बड़े बच्चे की आयु, तो वो कितनी है दोस्तों, 24 वर्ष, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। 24 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा 11 का। इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 12 में दिया है 2 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 4 बच्चों की आयु का योग 28 वर्ष, है ना। इसमें 4 बच्चे, 1 2 3 4, तो इसमें दोस्तों बीच वाला निकालना संभव असंभव है ना, क्योंकि 2 इधर है और 2 इधर है, बीच में तो कुछ है ही नहीं। और ये कैसी संख्या है, ये संख्या दोस्तों सम है, 4 बच्चे हैं तो इसका मतलब ये सम संख्या है, तो इसमें बीच वाला निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे हम। क्या दिया है, 2 वर्ष के अंतराल पे है। ठीक है, तो पहला अगर x मान लें तो ये कितना होगा, x प्लस 2 होगा। ये जो 2 वर्ष के अंतराल पे है तो ये 4 होगा, ये कितना होगा 6। इस तरह से होगा, ये 2 x साल का होगा तो x प्लस 2 वर्ष का होगा, x प्लस 4 वर्ष का, x प्लस 6 वर्ष का। और इनका दोस्तों योग दे रखा है 28 वर्ष है। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, 4x 4 6 4 10, 10 और 2 12, 12 किसके बराबर है, 28 वर्ष के। तो 4x बराबर, इधर घटाएंगे तो ये आएगा 16, 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार, तो x बराबर आ गया दोस्तों 4। ठीक है, हमसे पूछा है सबसे छोटे बच्चे की आयु, वो क्या है दोस्तों, सबसे छोटे बच्चे की 4 वर्ष। ठीक है भाई, 4 वर्ष है, 4 वर्ष जिसका आंसर होगा। अब इसमें बीच इसका भी निकाल सकते हैं, इसकी भी निकाल सकते हैं, और सबसे बड़ा ये है इसकी भी हम निकाल सकते हैं। 4 इसमें रख देंगे, 6 4 10, सबसे बड़ा 10 वर्ष का होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 13 में दिया है 2 व्यक्तियों की आयु क्रमशः 46 वर्ष और 60 वर्ष है। ठीक है, 46 है और कितना है दोस्तों 60 वर्ष है। अब क्या कह रहा है यहाँ से उसने बोला है कि n वर्ष बाद, तो इसमें n जोड़ेंगे और इधर भी दोस्तों n जोड़ देंगे। n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है भाई, तो ये 46 प्लस n और बटे 60 प्लस n, इनका जो अनुपात है वो क्या है, 4:5, यानी कि 4/5 है। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 छक्का 30 और 5 चौक 20 और 3 23, प्लस 5 की गुणा n से होगी 5n, और ये होगा दोस्तों 6 चौक 24, 240 प्लस 4n। अब यहाँ से घटाएंगे तो n आएगा और इसे इधर से घटाएंगे तो आएगा 10। n बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, n का मान हमसे पूछा है तो n बराबर 10 आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 14 में दिए 2 भाई बहनों की आयु का अंतर 7 वर्ष है, उनकी आयु का योग 21 वर्ष है। ठीक है भाई, मान लेते हैं पहला x है, दूसरा उसकी आयु 22 वर्ष, इनका योग कितना दिया है, 7 वर्ष। अंतर दिया है पहले दोस्तों, ठीक है, अंतर दिया है यहाँ से, और फिर दिया है योग x प्लस वाई बराबर है 21 के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर x का मान हमें चाहिए तो शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएंगे, यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। कोफिशिएंट का मतलब इसके साथ गुणा में जो लिखा है वो 1 हो, गुणांक इनका 1 हो। अगर x y का गुणांक 1 हो, अगर x y का गुणांक 1 हो तो क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को जोड़ दो। अगर x का मान चाहिए तो दोनों को जोड़ दो, उसका आधा कर दो, तो ये 28 का आधा 14 x का मान निकलेगा। y का कैसे निकलेगा, दोनों को घटा दो, उसका आधा कर दो, तो दोनों को घटाओगे 14 का आधा 7। ठीक है भाई, x 14 आ गया, y आ गया 7। सबसे छोटे की आयु पूछा है 7 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 15 में दिया 2 भाई की आयु के योग और अंतर दिया है। ठीक है, ये अनुपात दिया 5:1, तो हम इसे क्या मान लेंगे दोस्तों, 5 है, और इसे मान लेंगे a, है ना। ए वेरिएबल हमने बढ़ा लिया दोनों जगह, तो क्या होगा दोस्तों, भाइयों की आयु का योग दिया 5:1, तो ये 5 किसका है, भाइयों की आयु का योग, यानी कि x प्लस वाई,
दो भाई हैं, एक इसकी आयु x है, इसकी y है, तो इनका योग दिया है दोस्तों 5 है। और इनका क्या है फिर अंतर दिया है x माइनस वाई, ये दिया a। तो x का मान कैसे निकलेगा दोस्तों, हमने बताया था कोपिशिएंट अगर इनका 1 है ना, तो दोनों को जोड़ दो, उसका आधा कर दो, तो ये 6 होगा, 6 एक आधा 3 है, a का मान हो गया। और बाई कैसे निकलेगा, दोनों को घटा दो, 4 है, 4 का आधा कैसा होगा 2a, ठीक है, 4 का आधा 2a होगा। अब ये दिया है, ठीक है भाई, और कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल 96 है। अब इनकी आयु इनको गुणा करोगे तो ये 3 है, 3 दूना 6, तो ये होगा 6 a की घात 2, वो किसके बराबर है 96 के। तो इसे देखेंगे दोस्तों 16 96, तो a बराबर अंडर रूट में बदलेगा, घात 2 इधर आएगी तो यह आएगा दोस्तों 4, है ना, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए। आयु क्या है दोस्तों उनकी 3 है, और कितनी है 2 है, ए का मान आ गया 4, तो 4 12, ये 12 वर्ष का हो गया, और ये 4 दूना 8, तो ये हो गया 8 वर्ष का, 12 8, ठीक है भाई, 8 12, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 16 में दिया एक परिवार में पिता माता और 2 बच्चों की औसत आयु 26 वर्ष है, ठीक है भाई, फादर है और कौन है मदर है, प्लस 2 चिल्ड्रन 2C, है ना, 2 बच्चे हैं, इनकी औसत आयु कितनी 26 वर्ष, कितना है 26 है, तो इनकी औसत आयु निकालेंगे, क्या होता है आंकड़ों का योग, ये आंकड़ों का योग हो गया बटे आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं माता पिता 2 तो ये हो गया, और 2 बच्चे, तो कितना हो गया 4, इनका ये औसत हो गया, औसत उम्र है कितनी 26 है, तो ये 26 के बराबर होगा, ठीक है, तो प्लस का, अब इसमें क्या दिया है पिता और बच्चों की आयु का योग 62 है, पिता और बच्चों की आयु का योग कितना है 62 है, तो यहाँ पे रख देंगे दोस्तों 62, पिता और बच्चों की आयु का योग 62 है, तो कितना कौन बचा मदर बचा m, ठीक है, इसकी गुणा होगी तो 6 चौक 24, हासिल 2 4 दूना 8 और 2 10, तो m बराबर इधर लाएंगे घटेगा ये 2 आएगा 2 और 4 2 6 42 वर्ष, ठीक है भाई 42 वर्ष इसका आंसर होगा मेरे भाई। तो इसका 16 का ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 17 में दिया महेंद्र और जाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7, महेंद्र है और कौन है दोस्तों जाहिद है, प्रेजेंट एज इनकी आयु का अनुपात कितना दिया दोस्तों 6:7, है ना, इस तरह से ये महेंद्र हो गया और ये हो गया जाहिद, ये है 6:7, 6:7 दिया है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु 9:11 के अनुपात में थी, कब थी दोस्तों प्रेजेंट से 15 वर्ष पहले, है ना, 15 ईयर्स एगो, पहले कितनी थी, पहले थी दोस्तों 9:11, 9:11 थी। और हमसे पूछा महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई, अब ये भी 15 वर्ष पहले है, ये भी 15 वर्ष पहले है, इसमें कितने का अंतर 3 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 4 का अंतर है ना, ये तो 4 यूनिट बढ़ रहा है, ये 3 यूनिट बढ़ रहा है, जब उम्र समान संख्या में बढ़ रही है तो अनुपात भी समान संख्या में बढ़ना चाहिए, है ना, तो क्या करेंगे इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों, इसका डिफरेंस है 1 और इसका डिफरेंस कितना है 2, तो इसके डिफरेंस से ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है, और इसके डिफरेंस से नीचे कर देंगे 2 गुणा 2, तो 9 एकन 9 और ये हो गया 11 एकन 11 और ये 6 दूनी 12 और ये हो गया दोस्तों 14, ऐसा करने से क्या हो गया मेरे भाई अनुपात इसका बराबर हो गया, ठीक है भाई। अब ये भी समान अनुपात में घट रहा है, ये भी समान अनुपात में घट रहा है, कितना है दोस्तों 3 यूनिट है ना, यह है 3 यूनिट, 3 यूनिट किसके बराबर होगा 15 साल के बराबर होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 5 साल। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 है, और हमसे पूछा है कि महेंद्र की वर्तमान आयु, महेंद्र की कितनी है 12 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, तो ये आ गया दोस्तों 60 साल का, ठीक है भाई, तो 17 का 60 साल का, इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 18 में दिया है एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, ठीक है, फादर और सन इनकी आयु का योग कितना है दोस्तों 45 वर्ष है, और कह रहा है 5 वर्ष साल पहले, तो 5 साल पहले जाएंगे तो ये होगा -5 और ये भी होगा s -5, 5 साल पहले उनकी
आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल कह रहा उस समय पिता की आयु, उस समय पिता की आयु कितनी, f-5 है ना, 5 साल पहले कह रहा उस समय पिता की आयु, तो उस समय पिता की आयु कितनी थी, f-5 थी। उस समय पिता की आयु का, उस समय पिता की आयु का कितना है, पिता की आयु का 4 गुना था, तो इसका कितना है दोस्तों, 4 गुना है। ठीक है, तो f-5 ये कट गया, तो s-5 बचा बराबर 4 बचा इधर, तो उधर 5 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, 5 और 4 9 आ गया। ठीक है, हमसे पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की कितनी है, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे 9, 9 इधर आएगा घटेगा, तो 45 में से 9 घटाएंगे तो ये आएगा दोस्तों 36 साल, पिता की आयु आ गई 36 साल। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से हम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है भाई, आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो पहला क्या दिया है, पहला दिया है 36 वर्ष, और फिर दिया है 42, 42 के बाद फिर दिया 28, 28 के बाद फिर दिया है 60, इस तरह से दिया है। अब देखिए दोस्तों, उनकी आयु का योग 45 है। ठीक है, आयु का योग कितना दिया है, कह रहा है कि उनकी आयु का योग 45 है, उनकी आयु का योग 45 है। अब देखिए दोस्तों, आयु का योग 45 जब है तो एस कितना होगा, यहाँ से अगर पहला ही ऑप्शन लेंगे तो टोटल 45 है ना, टोटल दोनों का आयु का योग 45 है, तो 36 ये वाला ऑप्शन हो गया, तो एस कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, पुत्र उनका 9 होगा। फिर उसके बाद ये दिया है कि 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल। ठीक है, 5 साल पहले, ये 36 हो गया, ये 9 हो गया, 5 साल पहले जाएंगे तो -5 करेंगे, इसमें भी माइनस का 5 करेंगे, तो ये आएगा दोस्तों 31, और ये कितना आएगा 4। उनकी आयु का गुणनफल 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल क्या था दोस्तों, इस समय, उस समय कितना था, उस समय पिता की आयु कितनी थी, 31 थी, उस समय पिता की आयु का कितना था, उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, तो ये चीज़ बराबर है ना, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन सही है। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं बाई ऑप्शन से। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पाए होंगे, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 19 दिया, मोनू और सोनू की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3:4 है। ठीक है भाई, मोनू और ये सोनू, प्रेजेंट एज दे रखी है दोस्तों, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दिया है। ठीक है, 3:4 दिया है। 5 वर्ष पहले मोनू, है ना, अब 5 साल पहले जाएंगे अगर, तो 5 ईयर एगो, 5 साल पहले गए। ठीक है, 5 साल पहले मोनू, और 5 वर्ष बाद सोनू की आयु का अनुपात, और 5 वर्ष बाद कौन है, 5 वर्ष बाद है सोनू, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:5, इस तरह से दिया है, 2:5 दिया है। ठीक है, 2:5 है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 4 से 5 हो रहे हैं, 1 यूनिट का चेंज हो रहा है ना, 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 साल के बराबर है। और हमसे पूछा है कि मोनू की वर्तमान आयु, मोनू की वर्तमान आयु कितनी दोस्तों, 3 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल है, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 15, तो ये आ गया दोस्तों 15 वर्ष। ठीक है भाई, 15 वर्ष से इसका आंसर होगा।